अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें और अपडेट्स बहुत अहम हैं और ख़ास तौर पर इन 2 दिनों में आपने बहुत अलर्ट रहना है। उसकी वजह यह है कि खबरों के नाम पर बहुत कुछ आपको फेक सेल करने की कोशिश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपको किसी भी तरह इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा जाए, आपको बददिल किया जाए या फिर खौफजदा किया जाए। लेकिन एक बात आप तय कर लें कि आपने निकलना है घर से और वोट ज़रूर डालना है। भले उसका रिजल्ट कुछ भी हो, कुछ भी ना हो, जो भी मुश्किलात हों, आपने एक दिन अपना ये ज़रूर और ज़रूर पाकिस्तान के नाम, अपने आने वाली नस्लों के नाम, पाकिस्तान के सिस्टम के नाम करना है। क्योंकि इस वक्त ये महज एक इक़्तिदार की जंग बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। ये महज एक ये बात नहीं है कि आज ये पार्टी जीत गई तो कल दूसरी पार्टी जीत जाएगी। अब ये आपको सोच लेना है कि इस वक्त ये सिस्टम की जंग है। वो सिस्टम जो 75 सालों से पाकिस्तान को जकड़ कर बैठा है और पहली दफ़ा वो अवाम से इस कदर खौफजदा है कि अभी तक सब कुछ मैनेज करने के बावजूद भी, शदीद किस्म की ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भी, जालिमाना हथकंडों के बावजूद भी वो आपसे खौफजदा है कि कहीं आप बड़ी तादाद में निकल आए तो सारे प्लान मलिया मेट हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए, बड़ी तादाद में बाहर निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। इस दौरान अगर आपको किसी भी किस्म का कोई पैगाम आता है, इंटरनेट बंद हो जाता है और कोई भी फेक न्यूज़ गर्दिश करती है कि जी बाइकआउट हो गया इलेक्शन का, इलेक्शन पोस्टपोन हो गया है, या कोई धमाके की इतला है, या जी कोई इस किस्म के, आपने इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करना जब तक कि अगर इंटरनेट आ रहा हो, कोई क्रेडिबल सोर्स आपके पास हो तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज आपने ऐसे ही हेयर से के ऊपर, कहीं सुनी बात के ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी। इलेक्शन का कोई जमात बॉयकॉट नहीं कर रही। तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन के अंदर इसकी दौड़ में शामिल हैं और जो मर्जी कोई आपको कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर इसमें है ही नहीं, इन सब बातों को आपने एक तरफ रखते हुए सिर्फ अपना वोट कास्ट करना है। सबसे पहले ये बात ज़रूरी है। अब आ जाते हैं कि क्या इलेक्शन अपडेट्स हैं। इसमें एक खबर जो सच्ची खबर है, बहरहाल चूँकि अभी तक ज़ाहिर इंटरनेट भी ऑन है और मुख्तलिफ सोर्सेज के थ्रू भी चीज़ें पता चल रही हैं, तो एक अफसोसनाक वाक़या पेशीन में पेश आया, वो मैं आपको बता देती हूँ। दहशतगर्दी का वाक़या बज़ाहिर नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ PTI के ऊपर मज़ीद क्रैकडाउन, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तस्वीर रात को जो लीक हुई थी, उसने एक अलग करिश्माती किस्म की रूह डाल दी है PTI की तहरीक में, वो बात करते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने आज एक अहम फैसला भी जारी किया है, इस तनाजुर में भी बात होगी। और फिर वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर किस किस का नाम ज़ेर बहस है, उसमें इमरान खान के चांसेस क्या हैं, ये भी बात करते हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी पेशीन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ऑलरेडी ये एक सेंसिटिव जगह है, हसास तरीन इलाका है और पहले भी आपको मालूम है कि कुछ इस तरह के गिरदोनवा के इलाकों में बम धमाके और इस किस्म के हमलों की तफसीलात आ चुकी हैं। अब ये ताज़ा वाक़या पेश आया, इंतखाबी दफ्तर के ऊपर हमला हुआ है और यहाँ पर 8 अफराद के अभी तक जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। कुछ ज़ख्मी भी हैं, अल्लाह ना करे हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। लेकिन ये अगेन पूरा जो मामला है, फिर वही बात है कि इलेक्शन को सबताज करने की एक कोशिश लग रही है। पशीन यूं भी एक अहम हल्का है, यहाँ पर मौलाना फजल रहमान भी उम्मीदवार हैं, याद रहे। तो पशीन का जो इलाका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी। बहरहाल ज़ाहिर है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक शोरश तो है, बेचैनी भी है और इस किस्म के वाक़यात की पहले से ख़बरें भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला खैर करे और हम दुआ करते हैं, दुआ गो हैं कि पुरअमन तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़े। अब जी बात कर लेते हैं कि क्या हुआ कप्तान की तस्वीर के साथ। कल रात गए अचानक ही इमरान खान साहब की एक तस्वीर मीडिया पर वायरल हो गई, सोशल मीडिया पर ऑफ कोर्स। और ये तस्वीर इमरान खान साहब की लेटेस्ट तस्वीर इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जेल के अंदर से ये तस्वीर ली गई थी। पहले तो उनकी एक ऑडियो आई और ये ऑडियो उनकी ओरिजिनल ऑडियो थी जिसमें खावर मानिका के साथ वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, बुशरा बीबी साहिबा, और उनका जो केस था इद्दत के मामले का। तो ये ऑडियो लीक की गई। इसका मकसद यही था कि इमरान खान साहब को किसी भी तरह फिर से मिलाइन करके उनको डीमोरलाइज किया जाए, उनके वोटर सपोर्टर को, और इस तरह की वो खौफनाक जो ये हथकंडे पहले से यूज़ कर रहे हैं उसी के तहत। लेकिन उसमें हमने देखा कि मैंने आपको पहले भी पिछले व्लॉग में कहा था कि इसका असर उल्टा होगा। लोग ये नहीं सुनेंगे कि वो कह क्या रहे हैं और क्या हो रहा है। लोगों का ध्यान इस बात पे होगा कि शुक्र है इमरान खान की आवाज़ तो सुनी, और ऐसा ही हुआ।
अभी ऑडियो पे ही वो लोग तसल्ली कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि शुक्र है मुर्शद की आवाज़ सुन ली। तो दूसरे में थोड़ी देर बाद ही उनकी एक तस्वीर भी लीक हो गई और इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनके कान में कुछ कह रहे हैं। इमरान खान साहब बड़े गौर से उनको सुन रहे हैं और साथ में अबू ज़र सलमान न्याजी साहब, इमरान खान के वकील, वो भी इस पिक्चर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये तमाम हजरात को देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक रैंडम किसी ने छुप के पिक्चर ली हुई है, किसी को भी इस पिक्चर के बारे में इल्म नहीं है कि ये पिक्चर ली जा रही है। उसके बाद इस तस्वीर में इमरान खान साहब की सेहत, उनकी हशाश बशाश कैफियत देखी जा सकती है। बिल्कुल माशाल्लाह से सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, फ्रेश नज़र आ रहे हैं और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई लाचारगी या बेजारी या कोई किसी किस्म की भी तशवीशनाक सूरत हाल जिसको कहा जाए कि जी कोई बंदा इतने महीनों से कैद में है और स्टिल वो बिल्कुल आपको अपनी नर्व्स के साथ, जैसे हम सुनते हैं मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से जो होके आते हैं अंदर से, उसी की अक्कासी उस तस्वीर में हमें बाकायदा नज़र आ रही है आंखों से कि वाकई इमरान खान साहब बिल्कुल हशाश बशाश हैं और फिट हैं और बहुत गर्म कपड़े, मोटा कोट उन्होंने पहन रखा है और बिल्कुल वो माशाल्लाह से तंदुरुस्त नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जिसको कहते हैं ना कि वो मुझे हंसी भी आ जाती है बाज़ औक़ात के जो पीटीआई के लोग हैं जिस तरह से खान साहब को अपना मुर्शद मानते हैं, उनको अपना महबूब मानते हैं, तो उनके लिए जिसको कहते हैं ना वो तरसे हुए होते हैं और उनको इतनी सी कोई झलक भी नज़र आ जाए तो वो कैसे फिर लौट पौट हो रहे होते हैं और किस तरह से उनका एक जज्बात का एक अलग ही लेवल होता है। तो वही वाली सूरत हाल जो है वो पीटीआई के वर्कर्स के लिए हुई। इतने अरसे से वो खान साहब को देख नहीं सके, उनको सुन नहीं सके और यक न शुद्ध दो शुद्ध यानी एक साथ ही ऑडियो भी सुनने को मिल गई और तस्वीर भी आ गई तो उनके तो वारे न्यारे हो गए, उनकी ईद हो गई और उनके अंदर एक नई रूह फूंक दी गई। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर उनका लीडर डट के खड़ा है, फिट है, डरा हुआ नहीं है, सहमा हुआ नहीं है, अपनी बात पर कायम है, तो वो भी फिर दोबारा अपनी थकावट भूल के, अपनी इलेक्शन कैंपेन की मुश्किलात को भूल के सब दोबारा कायम दायम खड़े हो गए कि जनाब जब हमारा लीडर डटा हुआ है, जेल के अंदर भी डटा हुआ है, तो हम क्यों हिम्मत हार जाएं, हम क्यों हौसला हार जाए। तो वो पहले से ही बेचारे ज़बरदस्त कैंपेन चला रहे हैं जिस हद तक भी चलाई जा रही है। तो इमरान खान साहब की तस्वीर ने उनके अंदर मज़ीद एक करिश्माती किस्म का मैजिक उनके अंदर फूंक दिया और उससे हम देख रहे हैं कि एकदम सारे दोबारा जिंदा खड़े हो गए और काफ़ी उसके ऊपर उन्होंने, और आप टाइमलाइन देखें तो सारी टाइमलाइन पे इमरान खान की तस्वीर चल रही है। अगर आप ट्विटर की टाइमलाइन देखें इससे पता चलता है कि उनकी एक तस्वीर भी कितनी इम्पॉर्टेंट थी और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ही उनको आवाम से दूर रखा गया था। उनके जेल ट्रायल भी इसीलिए हो रहे हैं कि उनकी तस्वीर, उनकी आवाज़, उनका कोई पैगाम बराह रास्त अवाम तक ना पहुंच सके, उनको बिल्कुल गायब कर दिया जाए अवाम के जहनों से, और इसीलिए उनके जेल ट्रायल किए जा रहे थे। लेकिन अल्लाह की करनी कि बिल्कुल इंतखाब से एक दिन पहले उनकी ये पिक्चर जो है वो सामने आ जाती है और लोग दोबारा से हिशाश बशाश हो जाते हैं उनको देखकर। तो ये क्या टाइमिंग इसकी है, किस तरह से है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको एनालाइज करना और वाकया क्या इस पे जो वोटर सपोर्टर है उसके ऊपर मज़ीद फ़र्क पड़ेगा टर्न आउट बाहर निकालने के लिए। जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है ये अब 8 फरवरी में सिर्फ कोई दिन बाकी नहीं रह गया, कल ही ये दिन है और अब देखना ये कि उस पर क्या असर होता है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने आज इसके ऊपर बात करते हुए ये रद्दमल दिया है कि जी हम इसकी तहकीकात कराएंगे कि ये पिक्चर कैसे रिलीज़ हुई है और किसने इसको लीक किया है। लेकिन अब मेरा ख्याल है मुर्तज़ा सुलंगी साहब आप अपना बैग वैग बांधें और यहाँ से चलने की तैयारी करें और कुछ नहीं तो इस इलेक्शन से ये बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि कम अज़ कम इन जैसे लोगों से जान छूट जाएगी। ये जो निगरान हुकूमत के नाम पर मुसल्लत थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए उजाड़े हैं पाकिस्तान के और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्यादे बनकर, आलाकार बनकर अपना असल काम नहीं किया बल्कि सिर्फ एक सियासी जमात को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त किया या फिर अपने प्लॉट पक्के किए और अपने जेबें भरी, अपने अकाउंट भरे। तो ये इस किस्म के शर्मनाक लोग थे और सब के सब जो इसमें शामिल थे तकरीबन एक ही तरह के लोग थे। बहरहाल अब ये कम अज़ कम अपने अपने चले जाएंगे इलाकों में और जान छूटेगी हमारी, लेकिन अल्लाह करे कि उसके बाद जो लोग आए वो कुछ बेहतर लोग आए। अब जनाब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा मज़ेदार कमेंट किया हुआ था कि मुझे तो नहीं पता कि ये तस्वीर कब ली गई है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि ये तकरीबन 3-4 हफ्ते पुरानी तस्वीर है क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब ने ये वाली जो कोट है ये पहना हुआ था। तो जी अब ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब की तस्वीर की जो करामात हैं वो वोट की सूरत में बाहर निकलेंगी या नहीं, ये अब इंटरेस्टिंग होगा देखना। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब बेशक जेल में हैं, कन्विक्टेड भी हैं, लेकिन क्या दुनिया इस चीज़ को मान रही है, इसको कोई
अहमियत दे रही है। मैं आपको पिछले वीलॉग में तफसील से बता चुकी हूँ कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारे क्या राय रखते हैं पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन के बारे में, खान साहब के बारे में, PTI के साथ होने वाली धांधली के बारे में। और अब इंटरेस्टिंगली आज ये खबर नज़र से गुजरी है कि जहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अगले चांसलर के लिए जो नाम कंसिडर हो रहे हैं उसमें बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। बोरिस जॉनसन का भी नाम है जो पहले बरतानवी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और भी एक दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। थ्रीसा का नाम है, उसके साथ साथ मेरा ख्याल है एंगला मर्कल भी हैं, शायद मैंने उनकी भी पिक्चर देखी। तो इन सब नामों के साथ इमरान खान साहब का जो नाम है वो भी कंसीडर किया जा रहा है और उसको वाइल्ड कार्ड भी करार दिया जा रहा है कि किसी वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर शायद खान साहब को भी कंसीडर किया जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड का अगला वाइस चांसलर VC उन्हें मुकर्रर किया जाए। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक तरफ आप देखिए कि इंटरनेशनल यानी जो यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपना मकाम रखती है, उसके वाइस चांसलर के लिए इमरान खान साहब का नाम कंसीडर हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारा अपना मुल्क है कि जिसने उसी शख्स को जेल की काल कोठरियों में बंद किया हुआ है और हर तरह की एलिगेशन लगाकर उसको मैक्सिमम सजाएं हम दे रहे हैं। ये हाल है हमारे मुल्क का और ये हाल है हमारी मुल्क की अदालतों का। लेकिन लोगों को पता है कि किसका कैलिबर क्या है। हैरत अंगेज़ बात है कि 4 साल अभी नवाज शरीफ साहब उसी मुल्क में रह के आए हैं, लेकिन उनका नाम वो कहीं कंसिडर नहीं करते। कभी आपने सुना है कि उनके किसी इंपॉर्टेंट बंदे से भी उनका नाम, कि किसी जगह पे वो उनको कोई मकाम दे रहे हो या कोई लेवल हो उनका। तो ये एक डिफरेंस होता है कि जिस बंदे का एक अपना एक्सपोजर होता है, उसकी अपनी एक विजन होता है, तो उसको लोग भी कंसिडर करते हैं कि वो बंदा कितना इम्पोर्टेंट है। तो जी ये भी वैसे अगर उन्हें मुकर्रर कर दिया जाता है तो मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अलग किस्म का वाकया होगा कि एक कैदी जिसको मजमूई तौर पर 31 साल सज़ा सुनाई जा चुकी है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अगर मुकर्रर हो जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अपने आप में कितना बड़ा वाकया है वैसे तारीख़ का। लेकिन तोहफ़ है इस मुल्क के निज़ाम को भी और उसके तमाम सहूलतकारों को भी कि हम इस किस्म की नहज पर आ चुके हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा अहम फैसला दिया है। ये सलमान अकरम राजा साहब का एक मामला था जो वो लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए थे इस पिटिशन को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं लेकिन उन्हें आज़ाद उम्मीदवार लिखा जा रहा है और कंसीडर किया जा रहा है। तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटिशन की थी कि इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो सलमान अकरम राजा समेत PTI के तमाम लोगों को PTI का कैंडिडेट ही तस्वुर करे। अगरचे उनके पास निशान एक नहीं है लेकिन हैं तो वो PTI के, और उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा कराए हैं वहाँ पर खाने में उन्होंने अपनी जो सियासी वाबस्तगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शो की है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर समाअत के बाद फैसला इलेक्शन कमीशन को करने का इख्तियार दिया और उन्हें कहा गया कि आप उनसे रुजू करें। सलमान अकरम राजा साहब ने ये पिटिशन इलेक्शन कमीशन में भी डाल दी और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक अपील दायर कर दी। अब हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन से जब फैसला आना था फिर ही सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कोई फर्दर आगे डिस्कशन होनी थी। तो ये फैसला आ चुका है और इलेक्शन कमीशन ने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब की इस पिटिशन को मुस्तरद कर दिया है। और वो इलेक्शन कमीशन इस बात के ऊपर बज़िद है कि सलमान अकरम राजा समेत PTI के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैं और वो आज़ादी हैं। उनको हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी एक शनाख्त है वो नहीं दे सकते कि जी ये इस सियासी जमात के लोग हैं। तो ये फैसला मुतवक्के भी था। आपको पता है पार्टी पूरा बना हुआ इलेक्शन कमीशन, तो उन्होंने यही सब करने के लिए तो पूरा बल्ले का निशान भी लिया और यही कुछ करना है इन्होंने आगे भी कि किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात के तौर पर कौमी असम्बली में खड़ा ना होने दिया जाए। अब ये एक अलग बात है कि अगले 3 दिनों में जो इन्होंने एक क्या हिकमत अमली बनाई है, ये किसी नई पार्टी में शामिल हो जाएंगे या फिर ये खुद अपने आप को एक ग्रुप के तौर पर ऐसे ही रखेंगे, तो ये अभी देखना होगा। लेकिन जो इनकी प्लानिंग है, जो इलेक्शन कमीशन और मुख्तदर हलकों की प्लानिंग है, वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहैसियत जमात ही जो एक पूरा तशख़्ख़ुस है उसको ही ख़त्म किया जाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन का यही फैसला आना था और ये आ चुका है। अब सलमान अकरम राजा साहब यकीनी तौर पर परसू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ऑलरेडी वो मेरे ख्याल जा चुके हैं और अब इसके ऊपर वो अपील करेंगे कि इसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ताकि अगर इसके ऊपर ये फैसला आता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान बल्ले का वापस लिया था लेकिन बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है और इलेक्शन कमीशन में भी है, तो फिर उसको आप कैसे एक इंडिपेंडेंट उसके जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के होते हुए तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर बेंच कुछ मुख्तलिफ बन गया जिसमें कोई आइन पसंद जज, जमहूरियत पसंद जज हुए, जो ये आगे हॉर्स ट्रेडिंग होनी है, जो आगे मंडी लगाने की कोशिश की जा रही है, उसको अगर रोकने के लिए वो कुछ किरदार अदा कर सके तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई अच्छा फैसला दे दें। अदरवाइज फायज ईसा साहब से तो हमें कोई तवक्को है नहीं। आखिर में मैं आपको बता दूं कि राजा बशारत साहब हैं जी, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। इनके भाई हैं राजा नासिर चीमा, मेरा ख्याल चीमा ही है शायद, बहरहाल राजा नासिर हैं। और इनको आज ख़बर ये अचानक से फ्लैश हुई मुख्तलिफ चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर कि जी इनको गिरफ़्तार कर लिया गया 9 मई के वाक़यात में, और इन्होंने वादा माफ़ गवाह बनने का भी जो है फ़ैसला कर लिया है। और वो इमरान खान साहब और बाकी जो मेंबरान हैं जो भी इसमें नामज़द हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा गवाही भी देंगे। तो ये खबर काफ़ी ज़ोरों शोर से फ्लैश हो रही थी, क्योंकि अब आखिरी इनके पास जो कार्ड है वो 9 मई का है, उसी को इन्होंने चलाना है, इस्तेमाल करना है पीटीआई के ख़िलाफ़। तो अब मैं देख रही थी राजा बशारत ने इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है, और उनका ये कहना है कि जो राजा नासिर साहब हैं उनका 9 मई के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक भी नहीं है, मज़े की बात, और ना वो किसी मुकदमे में नामज़द हैं। तो वो वादा माफ़ गवाह कैसे बन गए? मतलब जब आप वादा माफ़ गवाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा है और मेरे साथ 2-3 और लोगों के ऊपर, और अगर मैं पुलिस के हाथ आ गई हूँ तो मैं कहूँ कि जी अगर मेरे साथ कोई रियायत की जाए तो मैं पुलिस के साथ तावन करती हूँ, और मैं इन लोगों के खिलाफ पूरी जो इनकी प्लानिंग है वो आपके सामने रख देती हूँ, एक गवाह बन जाती हूँ। जब मैं खुद ही उसमें मुलविस नहीं हूँ तो मैं कैसे वादा माफ़ गवाह बन गई? तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है जो राजा बशारत के बकौल है कि वो तो इसमें नामजद ही नहीं थे। बहरहाल किसी को भी नामजद करना तो इनका बाएं हाथ का खेल है, वो नई FIR कोई कट जाएगी पुरानी तारीख में और कह दिया जाएगा कि जी देखें नामजद है। लेकिन बहरहाल ये इन्होंने एक उसमें नया अपनी तरफ से ट्विस्ट लाने की कोशिश की है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा ये अब देखना होगा आगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये मामला जो है अभी हमें अदालतों में, अगर यहाँ पर सिविलियन अदालतों में होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई सहूलत कारी कर देती है तो फिर बात मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगी और फिर वहाँ पे तेज़ी से भी फैसले हो सकते हैं। तो ये अब सारी सूरत हाल है जी। लेकिन आखिर में बात वहीं पर आके रुकती है कि एक प्लानिंग वो होती है जो ये सब करते हैं, इंसान करता है, लेकिन एक प्लानिंग वो होती है जो अल्लाह ताला करता है, और अल्लाह ताला ने क्या प्लानिंग कर रखी है वो हम में से किसी को मालूम नहीं होता। इंसानों की प्लानिंग तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि कल के रोज़ क्या खल्क़े खुदा एक बड़ी तादाद में निकल कर अपना फ़ैसला सुनाती है, या फिर एक दफ़ा फिर इस निज़ाम के कर्ता धर्ताओं के ख़िलाफ़ उनके सामने बल्कि सजदा रेज़ हो जाती है और इंटरेस्ट नहीं लेती और सोचती है कि यार हमारे करने से क्या होगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। हमारे करने से अगर कुछ ना होता तो फिर ये 2 सालों में जो इन्होंने उद्यम मचा रखा है मुल्क के अंदर, ये ना मचा होता। अगर सब कुछ इन्होंने इस तरह ही कागजी कार्रवाई से पूरा हो सकता होता तो फिर ये 2 साल में जो क़यामतें बरपा रही हैं ये ना की होती। ये सब किया ही इसलिए गया है कि ये इनको मालूम था कि आखिर में आकर ये चीज़ें हो सकती हैं। और आप बिलीव करें, अभी भी जो लोग फील्ड से रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी जो देख रही हूँ मुख्तलिफ सर्वेज़ और ऑब्ज़र्व कर रही हूँ लोगों से मिलकर भी, ये बात तय है कि बहुत टफ टाइम मिलने वाला है तमाम तर मैनेजमेंट के बावजूद। और लाहौर में PMLN अपने गढ़ के अंदर बहुत मुश्किल में है, और लाहौर की जो सीटें हैं आधी से ज़्यादा इस वक्त PTI के हाथ में नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से फैसलाबाद में बुरी हालात हैं इनके, पिंडी में इनकी अच्छी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। तो जो मेन डिविजन्स हैं आप पंजाब के देख लें, यहाँ पर इनको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। KP में तो ये लोग भूल ही जाएँ कि कोई कुछ नहीं वहाँ से मिलेगा। तो इतनी गेम आपके हाथ से आउट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपने ज़ोर और लगाना है और फिर आप देखें कि गेम का पांसा पलट सकता है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।